बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टिक्का मसाला की रेसिपी। यकीन करें ये बहुत मज़े की स्पाइसी किस्म की लाजवाब रेसिपी है। अगर आप आज इस रेसिपी को इग्नोर करेंगे तो यकीन करें आप बहुत मज़े की रेसिपी मिस करेंगे। छुट्टी के दिन घर वालों के लिए या दावत पर मेहमानों के लिए ये रेसिपी लाजमी बनाएं। खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और बहुत मज़े की रेसिपी है। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 1 kg यानी 1 किलो के करीब चिकन है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है। तो अब टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं तो आइए आपको मैं बताती हूँ। पूरा तरीका देखना है स्किप किए बगैर। कहीं से भी रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, फिर आपकी रेसिपी जो है ख़राब होगी। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ जाएगी वो है एक, इसके ऊपर टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना, मैरिनेट करना है हमने चिकन को सबसे पहले, ताकि अच्छे तरीके से जो मसाले इसके अंदर लगे और जो फ्लेवर है टिक्का मसाला का वो बहुत मज़े का है। अब चिकन को हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन का जूस। इसका मैंने रस निकाल लिया, 2 लेमन थे। अच्छे तरीके से इसका रस निकाल देना है। तो अब इसके ऊपर हम दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन ये आधा कप दही का है। अच्छे तरीके से दही इसके अंदर लगाएं। अब जो मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर कुटी हुई मिर्च फ्रेश, 1 टीस्पून जाएगा नमक, थोड़ी सी जाएगी 2 से 3 चुटकी जाएगी हल्दी। बस ये घर के सिंपल मसाले हैं, इन्हीं से हम बनाएंगे ये टिक्का मसाला। 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर साबुत धनिया कुटा हुआ। तो अब क्या करना है, अब हमने इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है हाथ की मदद से। ये देखिए दही लगाकर इसको हम रखेंगे। अगर टाइम हो तो आप लोग 1 घंटा या आधा घंटा इसको लगाकर मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। तो इसके अंदर जाएगा घी या ऑयल आप लोग डालें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा चिकन का। तकरीबन ये 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ टेबल स्पून इसके अंदर घी के। ऑयल है तो ऑयल भी आप लोग इसके अंदर इस तरीके से डाल सकते हैं। देखिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर। तो बस अब सारे मसाले हमारे बिल्कुल पूरे हैं। अब इसको मैं रखूँगी, इसके बाद मैं दिखाती हूँ 1 घंटा या आधा घंटा। मैं इसको 20-25 मिनट के बाद आपको चेक करवाती हूँ मैरिनेट करके। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। घी हमने बिल्कुल दरमियाना सा डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। बस ये 2 चम्मच मैंने घी के डाल दिए बड़े वाले। अब इसको हम अच्छे तरीके से घी को गर्म करेंगे। अब घी जो है गर्म हो चुका है। अब हमारा जो चिकन था मैरिनेट करके रखा हुआ है, ये देखिए अगर आपकी बड़ी जो पीस है इस तरीके से लेग पीस पे आपने कट लगा देना है ताकि मसाला इसके अंदर चला जाए। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक एक पीस लेकर सबसे पहले हम घी के अंदर रखेंगे, इसको फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने मसाला बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ हमने इसको चिकन की एक एक बोटी को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब चिकन को हमने डाल दिया। चिकन को फ़ौरन हमने नहीं पलटना, 1 से 2 मिनट इसको हम फ्राई होने देंगे। इसके बाद हम इसकी अल्टी पल्टी करेंगे, इसको ऊपर नीचे। अब हम इसको फ्राई होने देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पक रहा है अच्छे तरीके से, ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए और ये जूसी भी बनेगा बहुत अंदर से। ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन इसका कलर आएगा। अब देखिए अच्छे तरीके से ये बिल्कुल नहीं चिपका। अगर घी जो है वो ठंडा होगा तो आपका चिकन जो है वो साथ चिपकेगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आप लोग रेसिपी स्किप करके मिस कर लेते हैं, इसलिए आपको बार बार ये चीज़ें हम बताते हैं कि आप लोग रेसिपी को स्किप ना किया करें वीडियो को। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो फ्राई होना शुरू हो चुका है। बस इसको हम फ्राई करेंगे, 4-5 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई करना है ताकि जो टेस्ट है चिकन का बहुत मज़े का है।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल पर जाए, सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फुल आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच पर। अब चिकन जो अच्छे तरीके से इसका कलर भी आ गया, इसको फ्राई कर लिया मैंने। ये देखिए मसाला सारा अच्छे तरीके से इसका फ्राई हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे, अगला स्टेप करते हैं। बस आपने भी अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई करना है 4-5 मिनट लगाकर, इसका जब तक कलर भी सुनहरा ना हो जाए। अब इसी घी के अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं या बारीक इस तरीके से आप लोग चॉप कर लें इसको। अब इसको अच्छे तरीके से प्याज को हमने फ्राई करना है 3-4 मिनट इसको अच्छे तरीके से, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए, इसका जितना भी पानी है ड्राई हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हमने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ, मेरे पास है पेस्ट इसका, टमाटर। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, 2 सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने मैरिनेट करते वक्त डाल दिया था, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर डाल सकते हैं, लेकिन चिकन को हमने पहले ही लगाकर उसको फ्राई कर लिया। अब इतनी ज़रूरत नहीं बार बार इसके अंदर हम लहसुन अदरक डालें, बस ये मसाला बिल्कुल ठीक है। अब इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हम, ताकि जो टमाटर है उसका भी पानी ड्राई हो जाए। और इसके अंदर अब हम थोड़े से स्पाइसी सॉस डालेंगे, जिनसे ये मज़ीद मज़े का बनेगा, क्योंकि हमने चिकन के अंदर मैरिनेट करते वक्त थोड़े मसाले डाले थे। अब हम थोड़े से और ऐड करेंगे। सुरख मिर्च डालूँगी मैं, छोटा टेबल स्पून। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मैं टेबल स्पून डालूँगी नमक का, थोड़ी सी जाएगी हल्दी इसके अंदर। बाकी जो मसाला हमारा रह चुका था बोल के अंदर, अब ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, दही वाला। अब इसको डालकर हम मिक्स करेंगे सारे मसाले, और बाकी बर्तन के अंदर इसके अंदर पानी हम डालकर इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल नहीं वेस्ट करना। ये देखिए अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। बस मसाले जो है इतने ही बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट मसाले हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे इसके अंदर। अब 1 टेबल स्पून जाएगा मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला। अब मसाले अच्छे तरीके से बुनाई मसालों की हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी कितना ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पानी कितना ऐड करना है हमने, तकरीबन ये 1 कप मैं पानी का ऐड करूँगी। देखिए अब हमने इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको पकने देना है थोड़ी देर, ताकि जितना भी प्याज टमाटर है हमारा, ये ग्रेवी अच्छे तरीके से बन जाए। इसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, पानी जो है पकना शुरू हो चुका है, बस थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने चिकन को ग्रेवी के अंदर अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि जितना भी फ्लेवर है मसालों का अच्छे तरीके से चिकन पक जाए इसके अंदर। ये देखिए अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक के इसको कितना हमने ग्रेवी रखनी है इसकी। अब हम देखिए सारा जो इसका जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है माशाल्लाह से। इसका मसाला थोड़ा सा रह चुका है। पानी आपने जितना रखना है इसका, क्योंकि ये मसाले वाला हम सालन बना रहे हैं, इसलिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल रखेंगे थोड़ी सी। और एंड पे जो चीज़ डालनी है, आप लोग दूध की मलाई है वो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है फ्रेश, तो नहीं तो आप लोग डिब्बे वाली जो क्रीम है वो इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। ये देखिए 2 चम्मच क्रीम के डालेंगे, इससे बहुत मज़े का ये सालन बनेगा हमारा टिक्का मसाला। अब इसको हल्की आंच पे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। घर में कोई दावत है, आप लोग लाजमी ये रेसिपी बना सकते हैं और सब मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। घर में वैसे भी आप बनाएं तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है। देखिए इसको हल्की आंच पे हम थोड़ी देर रखेंगे, ताकि जो क्रीम है वो आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट हो और क्रीमी सा ये टेक्सचर आएगा इसका।
ग्रेवी का। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। 2-3 मिनट इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे। अब देखिए हमारा जो चिकन टिक्का मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। 2 मिनट मैंने इसको ढक्कन दे के रखा हुआ था। तो अब इसको प्लेट में डाल के मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब हम प्लेट में डालेंगे माशाल्लाह से हमारा टिक्का मसाला। देखिए इसकी ग्रेवी आप लोग थिकनेस देखें, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। घर के मसालों से मैंने आपको टिक्का मसाला की रेसिपी बताई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और फीडबैक में मुझे लाजमी बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। तो नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।